हेलो एवरीवन। हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में सबसे पहले क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये हमने अपनी एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। अब इनकी एग्जांपल कौन सी है, फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, लेंथ और टाइम, टेम्परेचर, ये सारी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्पीड और वेलोसिटी में से बात करें, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद है फोर्स, जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है या फिर एनर्जी है वो सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर क्या होता है, ऐसे स्केलर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्या होता है, हमने ये एरो लगाया, ठीक है। तो जो वेक्टर है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, टेल, और जिस साइड एरो है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड। तो ये होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसे जो टेल है दैट इज ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ओरिजिन ऑफ वेक्टर। और जो एंड है उसका वो क्या हो गया, हेड और टिप ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये हेड क्या हो गया, उसका एंड हो गया। नॉर्मली जो है हेड स्टार्टिंग होता है किसी भी चीज का और टेल जो है वो एंड होता है, लेकिन वेक्टर में, वेक्टर के केस में टेल जो है वो ओरिजिन है वेक्टर का, और जो एंड है वो क्या है, हेड है, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ठीक है। अब हमने अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये क्या है, बी वेक्टर। तो अगर हमने किसी को लिखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर। अब जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड, वर्क, एनर्जी, इसे हम नॉर्मली लिखेंगे, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर हम वेक्टर का एरो का साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। फोर्स है, उसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया, ये क्या बन गया, वेक्टर। एक्सेलेरेशन है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो का निशान। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके ऊपर एरो का निशान लगा होता है। तो इसे हम किसी भी तरह, किसी भी लेटर के साथ नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। तो क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या बन जाएगा कि ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होएगा, फर्स्ट कि जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो है, जो स्केलर क्वांटिटीज चेंज हो जाती है विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटीज है इट चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन भी है, तो वो चेंज होएगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये चेंज होएगी, चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन।
तीसरा डिफरेंस जो है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है इन्हें हम अलजेब्रिकली ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है इन्हें हम अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे कांट एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। अब है फोर्थ पॉइंट इसका कि इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी लेटर से, रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। लेकिन ये इन्हें हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई भी मतलब बोल्ड फेस्ड लेटर हो या फिर सिंपल लेटर हो, उन्हें हम एरो से लिखते हैं। जैसे कि कोई भी है बोल्ड फेस्ड लेटर और लेटर्स हैविंग एरो ऑन देम, रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स और सिंपल लेटर्स बाय एरो ऑन देम। तो ये 4 पॉइंट हो गए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंस के। उसके बाद हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कि कौन कौन से वेक्टर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में एक है पोलर वेक्टर और एक है एक्सियल वेक्टर्स। पहला है पोलर वेक्टर और सेकंड इज एक्सियल वेक्टर्स। अब पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कोई बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट करती है किसी एक पॉइंट से। क्लियर? तो उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स एक्सेलेरेशन से रिलेटेड है, एक्सेलेरेशन किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से रिलेटेड है। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम पी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v, वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है? पोलर वेक्टर। तो जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन्हें हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। उसके बाद है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट और एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब रोटेशनल जो इफेक्ट उसने देना है। मान लो हमारे पास ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, दिस इज एक्सियल वेक्टर, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये हो गया उसका इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने हैं, दिस क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्या है? एक्सियल वेक्टर, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये होना है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक, मतलब जिनका रोटेशनल इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अब जो रोटेशनल है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर मोमेंटम होगी। तो ये सारी किससे रिलेटेड है? एक्सियल वेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो डेफिनेशंस है वेक्टर्स की अलजेब्रिकली, वो वाले वेक्टर्स अब हम
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल के नाम से ही पता चलता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ जाती है। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मान लो ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी। इनको कब इक्वल बोलेंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम है। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। उसके बाद सेकंड है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। मान लो ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा होएगा? अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ए वेक्टर है, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? मैग्नीट्यूड नहीं लगना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसकी वजह से क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वैसे ही है। मॉडुलस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए वेक्टर है, उसका मॉडुलस क्या लिखेंगे हम? ए वेक्टर। जब ये हमने मॉडुलस लगा दिया तो उसने सिंपल क्या बन जाना है? ए बन जाना है, ठीक है। वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अगर हम किसी वेक्टर का मॉडुलस ले लें तो वो क्या बन जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज को इनिशियल वेक्टर। थर्ड इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं? अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, मान लो हमारे पास है ए बी और सी, और ले लो डी भी हो सकता है, ठीक है। टू और मोर वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। क्या है? सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है को टर्मिनस वेक्टर्स। जैसे इसके नाम से को मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेम इनिशियल पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट और सेम इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास को टर्मिनस वेक्टर्स। कौन से होते हैं? को टर्मिनस उसके नाम से पता चल रहा है, को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स मतलब जिनका सेम को मतलब सेम, टर्मिनस मतलब टर्मिनेट पॉइंट जो है वो सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? को टर्मिनस पॉइंट। तो को टर्मिनस में कैसे होएगा? एक वेक्टर ये है, एक इधर है, एक इधर है, ए बी सी। इनका मान लो जो टर्मिनेटेड पॉइंट है वो सेम है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स। उसके बाद आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर है, इसे वेक्टर को हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लो अगर बी यूनिट वेक्टर लिखना हो, बी यूनिट वेक्टर, उसका वेक्टर डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। तो सिंपल डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर।
नेक्स्ट है ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, द वेक्टर विच हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ, इसके ऊपर एरो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ज़ीरो वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर में ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसी ज़ीरो वेक्टर के साथ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी वेक्टर में ये ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर क्या होएगा उसका, सेम वेक्टर जो हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन से को मतलब सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन है। जैसे पहले जैसे को इनिशियल था, ठीक है, उसके बाद को प्लेनर को टर्मिनस था, अब उसके बाद क्या है सेवंथ को प्लेनर वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स का जो है प्लेन क्या है, सेम है। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन सेम है, विच लाइज इन सेम प्लेन, विच लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, वो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि अगर हम देखें कि ए वेक्टर हो गया या ये इधर सी बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, इन सबका प्लेन क्या है, सेम है, तो ऑल ऑफ दीज आर इन सेम प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। एक फिक्स्ड है, एक है उसके बाद फ्री। ठीक है, मतलब लोकलाइज्ड या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक ये है। और उसके बाद क्या है, फ्री या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अब फिक्स्ड वेक्टर कौन से हैं, वो वाले वेक्टर जिनका इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि कोई पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, दोज वेक्टर्स आर नोन एज फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। और जिनका नहीं है फिक्स वो कौन से हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, तो वो क्या है, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। एक हमारे पास रह गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ये अभी हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते क्या हैं। जैसे कि अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लग गया, यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था कि कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अब जो ये तीनों एक्सिस है एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री, एक्स और वाई में भी 90 डिग्री का एंगल है, एक्स जेड में भी और वाई जेड में भी। ठीक है, तो जो एक्स के अलोंग हमने ले लिया दैट इज आई कैप, जो वाई के अलोंग ले लिया वो जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और जो जेड के अलोंग ले लिया वो ले लिया के कैप। तो जो आई जे और के जो ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे, आई जे के जो है तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और इन तीनों के बीच में यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर, मान लो एक जो है ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है, वो यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में यहाँ पे ए पॉइंट पे चला गया, ठीक है। तो जो वेक्टर है ओ ए, मान लो उसने डिस्टेंस कवर की आर, तो एक फिक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में गया, तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट, ए उसका एंड पॉइंट, उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर, और ओ इज इक्वल टू आर वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर। अब उसके बाद है कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। अगर मान लो ए वेक्टर है, उसे हमने एक एन सिंगल स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाद में क्या रहेगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हो गया, एक है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब दो वेक्टर है या दो से ज़्यादा है, उनका जो रिजल्ट है एक सिंगल वेक्टर, उनको जो उनके जैसा ही, मतलब अगर हमारे पास दो है या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है, वो टोटल मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक सिंगल वेक्टर उतना ही इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उनके इक्वल, दैट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। मतलब अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स। मान लो ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, तो जितना वो टोटल मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक सिंगल वेक्टर अकेला ही इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, तो ये उनका क्या हो गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन है अगर तो दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स हमारे क्या है, ये हमने डिस्कस नहीं किए। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स है जो वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, एंड दे एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। और एक होते हैं एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, वो वाले वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट जो डायरेक्शन है उनकी वो क्या होएगी, ऑपोजिट। लेकिन कोलिनियर वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एंटी कोलिनियर में ये भी आ सकता है, ये पॉइंट है, ठीक है, और इनमें एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, लेकिन इनमें कितने डिग्री का होएगा, 0 डिग्री का होएगा। तो ये वाले वेक्टर्स कौन से होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होएगा कि अगर हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर मतलब जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, तब क्या होएगा, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर है, और उनकी जो है डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर, ठीक है, और ये कौन सा है, बी वेक्टर। तो हमने एडिशन करनी है यहाँ पे, एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी है, तो इनको हमने ऐड कर दिया, इनका मैग्नीट्यूड ऐड होके इनका रिजल्ट क्या बन जाएगा, जितना ये है प्लस आगे जितना बी है, तो ये बन गया इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर हमारे पास एंटी कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, उसमें क्या होएगा, देखो एंटी कोलिनियर में एक हमारे पास ए वेक्टर है, मतलब उनमें एडिशन होनी है, लेकिन उसका जो है एक इधर है बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होएगा, ये सिर्फ इतना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस नहीं करना हमने, प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, ऑपोजिट है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये कोलिनियर के केस में, ये एंटी कोलिनियर के केस में। उसके बाद जो हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में
सेम ही है जैसे हमने a प्लस माइनस भी लिखा। क्लियर। तो ये क्या है कि मतलब दो जो है वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो है एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहाँ पे हम वही वाले इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो वाले डिस्कस करेंगे।